हेलो एवरीवन, मैं हूं आसिम और इस वीडियो में मैं आपको 14 ऐसे इंग्लिश अल्फाज की प्रोनाउंसिएशन सिखाने वाला हूं जिनको दो तरह से प्रोनाउंस किया जाता है और लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आया कि कौन सी प्रोनाउंसिएशन ठीक है। जैसे इसको आप स्केड्यूल बोलेंगे या शेड्यूल बोलेंगे, इसको विटामिन बोलेंगे या विटामिन बोलेंगे, एडवर्टाइजमेंट और एडवर्टीजमेंट, लेफ्टिनेंट और लूटेनेंट। इसी तरह के कुछ और अल्फाज भी हैं जिनको हम लेकर कंफ्यूज रहते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इन वर्ड्स को किस तरह से करेक्टली प्रोनाउंस करना है। हमारे साथ इसी तरह से उर्दू से इंग्लिश सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पर मिल जाया करें। जी दोस्तों, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमारे पास यहाँ पर दो तरह से प्रोनाउंसिएशन होने वाली है। फर्स्ट है अमेरिकन, जिसको मैं AM से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और दूसरी है हमारे पास ब्रिटिश, ठीक है, जिसको मैं BR से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, आप फ्लैग से भी देख सकते हैं, ये है अमेरिकन फ्लैग एंड ये है ब्रिटिश फ्लैग, राइट। सो इसी तरह से हमारे पास ये प्रोनाउंसिएशन भी होने वाली है। तो पहला वर्ड हमारे पास है स्केड्यूल, राइट। अमेरिकन इंग्लिश में अमेरिकन जो प्रोनाउंसिएशन है, तलफ़ुज़ है, उसमें ये बोला जाएगा स्केड्यूल, स्केड्यूल। और ब्रिटिश इंग्लिश में इसको बोलेंगे शेड्यूल, शेड्यूल, ठीक है। यानी ब्रिटिश इंग्लिश में ये जो SCH है इसकी आवाज़ आएगी SH, और अमेरिकन में ये जो CH है ये K के बराबर हो जाएगा, राइट। सो स्केड्यूल एंड शेड्यूल, सो दोनों ठीक हैं, राइट। ये हमारे पास पहला वर्ड हो गया जिसकी दोनों प्रोनाउंसिएशंस ठीक हैं, आप किसी भी तरह से इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। नंबर 2, विटामिन और वाइटामिन, क्या ठीक है जी। अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में इसको बोला जाएगा वाइटामिन। क्या बोलेंगे? वाइटामिन। मेरे साथ साथ एक दफ़ा रिपीट कर लीजिए और अपनी प्रैक्टिस भी साथ साथ कर लें ताकि आप बेहतर तरह से बाद में प्रोनाउंस कर सकें। वाइटामिन, वाइटामिन। और ब्रिटिश इंग्लिश में इसको बोलेंगे विटामिन। हमारे पाकिस्तान में यहाँ पर ज़्यादा जो इंग्लिश फॉलो की जाती है वो है ब्रिटिश इंग्लिश, राइट। सो आजकल आपको पता है कि मूवीज़ अमेरिकन बहुत ज़्यादा बना रहे हैं और इसी तरह से सारा मीडिया जो है वो मिला जुला पड़ा है, तो दोनों तरह से जो प्रोनाउंसिएशन है वो इन हो चुकी है पाकिस्तान में भी, यानी अमेरिकन भी और ब्रिटिश भी, राइट। सो आप वाइटामिन भी बोल लीजिए और विटामिन भी बोल लीजिए, ज़्यादा मसला नहीं है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। एडवर्टाइजमेंट या एडवर्टीजमेंट, कौन सा बेहतर है जी? आप यहाँ पर गौर करिए, अमेरिकन में ये क्या बोला जाएगा? एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पर R को भी आप क्लियरली प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। अमेरिकन में R को बहुत ही ज़बरदस्त तरह से बोला जाता है, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। ये मंथ होगा ना कि मिंट। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट। जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे एडवर्टीजमेंट। अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहे, एग्जैक्टली ब्रिटिश इंग्लिश नहीं बनाना चाह रहे, तो आप इसको एडवर्टीजमेंट की बजाय थोड़ा सा यहाँ पर R भी बोल सकते हैं, यानी हे की जगह पर आप रे भी बोल सकते हैं, ठीक है। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट, ओके। तो दोनों तरह से इसको बोला जा सकता है। आगे बढ़ते हैं जी दोस्तों। ये वर्ड अमेरिकन इंग्लिश में बोला जाएगा बनाना। क्या बोलेंगे? बनाना, बनाना। जबकि इसी वर्ड को हम ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं बनाना, बनाना। थोड़ा सा लंबा करना है ना, बनाना, राइट, बनाना। सो हम चूंकि ब्रिटिश इंग्लिश ज़्यादा फॉलो करते हैं तो हमारे यहाँ ज़्यादा बोला जाता है बनाना, बनाना, ओके। अच्छा जी, इस वर्ड की अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन होगी डायनेस्टी, डायनेस्टी, डायनेस्टी। जबकि ब्रिटिश क्या होगी? डिनेस्टी, डिनेस्टी, डिनेस्टी। जी आगे बढ़ते हैं। इस वर्ड को, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला वर्ड है, इसको हम अमेरिकन एक्सेंट में, अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में, फोनोलॉजी में बोलेंगे लीजर। क्या बोलेंगे? लीजर, लीजर। जबकि ब्रिटिश में
leisure, leisure, leisure. जी, अमेरिकन इस वर्ड को लिeutenant बोलते हैं. क्या बोलते हैं? lieutenant, lieutenant. जबकि ब्रिटिश इसको बोलते हैं लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट. तो हम आमतौर पर लेफ्टिनेंट ही बोलते हैं. ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल, राइट. अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं. अमेरिकन इसको बोलेंगे मोबाइल, मोबाइल. क्या बोलेंगे? मोबाइल. और ब्रिटिश क्या बोलते हैं? मोबाइल, मोबाइल. अमेरिकन इसको बोलते हैं प्राइवेसी, प्राइवेसी. जबकि ब्रिटिश प्रिवेसी कहते हैं, प्रिवेसी, प्रिवेसी. तो हम चूंकि ब्रिटिश इंग्लिश को ज़्यादा फॉलो करते हैं, सो आप इसको प्राइवेसी की बजाय आप प्रिवेसी कह लीजिए. ठीक है, प्रिवेसी, राइट, प्रिवेसी. टमेटो अमेरिकन बोलेंगे, जबकि ब्रिटिश टमाटो, टमाटो, टमाटो बोलेंगे. ईदर अमेरिकन कहते हैं एंड आइदर ब्रिटिश कहते हैं. ठीक है, अगर आप इसको एग्जैक्ट ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन बनाना चाह रहे हैं तो आप इसको बोलिए आइदर, आइदर. और अमेरिकन इसको बोलेंगे ईदर, ईदर. नीदर को अमेरिकन बोलेंगे नीदर, नीदर. जबकि ब्रिटिश बोलेंगे नीदर, नीदर. या आप नॉर्मल प्रोनाउंसिएशन के लिहाज से, पाकिस्तानी प्रोनाउंसिएशन के लिहाज से आप इसको बोल लीजिए नीदर, नीदर. ईदर एंड नीदर, राइट. इसी तरह से आइदर एंड नाइदर. जी, ये वर्ड अमेरिकन इंग्लिश में कुछ इस तरह से बोला जाता है कैसल, कैसल. कैसल का मतलब महल. और ब्रिटिश इंग्लिश में इसको यूं बोला जाता है कासल, कासल. इसमें टी को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, दोनों तरह से ही. मिसाइल ब्रिटिश इंग्लिश में बोला जाएगा, जो कि हम आमतौर पर बोलते हैं, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में इसको बोला जाएगा मिज़ो, मिज़ो. यहां पर Z की भी साउंड आती है समटाइम्स और S की भी साउंड आती है. ठीक है, मिसो एंड मिज़ो, दोनों तरह से आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं. ज़्यादा एक्यूरेट है मिसो, मिसो. जी दोस्तों, यहाँ पर हमारा आज का लेसन हो गया है मुकम्मल. और एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट आपके लिए, आप कोशिश कीजिए कि इस प्रोनाउंसिएशन को ज़्यादा फॉलो करें, क्योंकि हमने बचपन से इसी प्रोनाउंसिएशन को ही फॉलो किया है, सुना है, राइट. सो इसको ज़्यादा फॉलो किया कीजिए. आजकल अमेरिकन भी बहुत ज़्यादा इन हो गई है हमारी ओवरऑल स्कूल सिस्टम में और हर तरह से मीडिया में भी. तो अमेरिकन भी एक्सेप्टेबल है, राइट. दोनों ठीक हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये ज़्यादा फॉलो की जाती है. ठीक है, क्योंकि बचपन से यही चलती आ रही है, मीडिया पर भी ज़्यादा यही है. ठीक है, लेकिन अभी चूँकि अमेरिकन फिल्म्स और ओवरऑल जो मीडिया है वो बहुत ज़्यादा है, सो इसलिए ये वाली जो इंग्लिश है ये भी बहुत ज़्यादा हो गई है. ठीक है, आप आजकल सुनते होंगे कि मोबाइल को मोबाइल बोल रहे हैं. ठीक है, मिसाइल को मिसल बोल रहे हैं, राइट. और इसी तरह से एडवर्टाइजमेंट आ गया, यानी हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है वो डिफरेंट हो गई है. ठीक है, सो हर वर्ड की ये जो मैंने आपके सामने रखे हैं 14 वर्ड्स, इनकी दो प्रोनाउंसिएशन है. तो आप दोनों सीख लीजिए, इनको प्रैक्टिस भी कर लीजिए. दिस इज़ इट फॉर टुडे. वी विल बी टॉकिंग इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर. See you next time.